नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। अगर किसी महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से किसी संतान का जन्म होता है, क्या वो संतान, क्या वो बच्चा भविष्य में बायोलॉजिकल पिता का पता लगाने के लिए क्या उसके डीएनए टेस्ट कराने की मांग कर सकता है? और क्या ये मांग जायज़ है कानूनी तौर पर? क्या इस मांग की मंजूरी मिल सकती है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे मना कर दिया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला, अहम फैसला 2 दशक पुराने मामले में सुनाते हुए कहा कि अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से कोई संतान भी है तो अपने बायोलॉजिकल पिता का पता लगाने के लिए डीएनए टेस्ट कराने की जो दलील है वो दलील पर्याप्त नहीं है और इसे मंजूरी नहीं मिल सकती है। ये मामला दरअसल 23 साल के एक युवक से जुड़ा हुआ है। 23 साल के युवक ने अर्जी दायर की थी और उसने दावा किया था कि वो जो है अपनी मां के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से पैदा हुआ संतान है और इसके लिए बायोलॉजिकल पिता का पता लगाने के लिए उसे बायोलॉजिकल पिता का डीएनए टेस्ट कराने की उसने मांग की थी। और डीएनए टेस्ट कराने की मांग इसलिए ताकि उसे उसका गुजारा भत्ता मिल सके। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबा चला और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और सीधे सीधे कहा कि ये डीएनए टेस्ट कराने की मांग नहीं मानी जा सकती है। अब इसके पीछे की वजह को हम बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का प्रावधान कहता है कि वैध विवाह के दौरान या वैवाहिक संबंध खत्म होने के 280 दिनों के भीतर जन्मा बच्चा पति की वैध संतान मानी जाएगी। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भोयान की बेंच ने कहा कि यह धारा यह सुनिश्चित करती है कि बच्चे की वैधता और पितृत्व को लेकर किसी तरह की अनुचित जांच से बचा जा सके। कोर्ट ने कहा कि डीएनए टेस्ट के लिए सिर्फ अफेयर के ग्राउंड के आधार पर हम दावा नहीं किया जा सकता है और उस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामलों में डीएनए टेस्ट का आदेश देना निजता के अधिकार का यानी राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन होगा और दंपति के बीच संबंध नहीं है यह साबित करना भी असंभव है कि दंपति के बीच संबंध नहीं था और उस दंपति के संबंध से वो संतान पैदा नहीं हुआ। यह भी साबित करना अपने आप में असंभव है कि क्या उस संतान की वो जो बच्चा पैदा हुआ वो उस दंपति के संबंध के से पैदा हुआ या उस दंपति में किसी महिला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी किसी और पुरुष के साथ बनाए गए संबंध से पैदा हुआ। और इस मामले में, इस तरह के मामले में डीएनए टेस्ट अगर हम करने की मंजूरी देते हैं तो निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा और ये साबित करना असंभव हो जाता है। जब ये साबित हो जाता है कि माता पिता के बीच संपर्क था, क्योंकि इस पूरे मामले में ये नहीं कहा गया कि जो 23 साल के युवक ने जो दावा किया है, जो मांग की, उसमें ये नहीं कहा गया कि उसकी माँ और उसके पिता के बीच जो विवाह था उस विवाह में कोई खटास या उन दोनों के बीच संबंध नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब ये साबित हो जाता है कि माता पिता के बीच संपर्क था तो बच्चा वैध माना जाएगा और इसका पितृत्व भी वैध माता पिता से ही जुड़ा रहेगा। यानी कि जो वैध माता पिता उसके रहे, जो माँ बाप रहे, आप उसी की संतान कहलाएंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आधार पर अगर किसी महिला का अफेयर है और कोई बच्चा ये कहे कि साहब हम अपने जो वैध पिता के संतान ना होकर हम अपनी माता के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से हम पैदा हुए हैं और मैरिटल अफेयर में जिस पुरुष के साथ अफेयर था उस पुरुष के हम संतान हैं और इसके लिए डीएनए टेस्ट कराया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे सीधे सीधे मना कर दिया और यहां तक कहा कि विवाहित दंपति के बीच संबंध नहीं थे, यह साबित करना असंभव होगा। कोर्ट ने कहा कि मां के अफेयर के आधार पर किसी अन्य व्यक्ति के साथ बायोलॉजिकल पिता का दावा करना या संबंध स्थापित करना या डीएनए टेस्ट की मांग करना पितृत्व के कानूनी सिद्धांत को चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है। पितृत्व के कानूनी सिद्धांत क्या हैं? पितृत्व के कानूनी सिद्धांत दरअसल यही है जो हमने आपको बताया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 का प्रावधान, जिसके मुताबिक वैध जो विवाह, जो लीगल मैरिज है या फिर वैवाहिक संबंध खत्म होने के 280 दिनों के भीतर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अपने आप में वो वैध है और वो उसकी वैधता, उसकी पितृत्व जो सिद्धांत है पितृत्व का कानूनी सिद्धांत, यानी कि उस माँ बाप का ही वो संतान कहलाएगा। उसमें ये कहीं से भी दावा करके कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, एक्स्ट्रा अफेयर से वो बच्चा पैदा हुआ और इसलिए डीएनए टेस्ट कराया जाए,
ये संभव नहीं है और इस दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो अपने आप में ये बहुत बड़ा फैसला, ऐसे फैसलों से कई बार सियासी भूचाल भी आया है। आपको याद होगा कि किस तरह से इस तरह के फैसलों को लेकर लंबी कानूनी प्रक्रिया चलती है और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि डीएनए टेस्ट कराकर कहीं ना कहीं किसी के चरित्र पर एक बार सवाल उठाया जाता है, चरित्र पर सवाल उछाला जाता है, कीचड़ उछाले जाते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं और बहुत पुराने मामले को लेकर ये सब कुछ होता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि इस तरह के मामलों में डीएनए टेस्ट को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।